नमस्कार, मैं विनीता आसवानी। आप सबका A1 राजस्थानी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। देखिए आज की न्यूज़। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में रणजीत सिंह चौटाला का हुआ भव्य स्वागत। देखिए इस पे खास रिपोर्ट। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला ने नामांकन के साथ ही अपने चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। अपने समर्थकों के साथ हसनपुरा की आदर्श नवल कॉलोनी से चुनावी जनसंपर्क के अभियान की शुरुआत की। चौटाला ने नवल कॉलोनी स्थित महर्षि नवल साहब जी के मंदिर में पूजा की और अपने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में चौटाला, उनके कार्यकर्ता और समर्थकों ने घर घर जाकर आमजन से मुलाकातें की और जनता से समर्थन मांगा। इस मौके पर जगह जगह रणजीत सिंह चौटाला का मालाएं और साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा की गई। चौटाला का एक ही किंग रंजीत सिंह के नारों से नवल कॉलोनी गूंज उठी। जनसंपर्क अभियान के मौके पर चौटाला ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वे उनके आशीर्वाद का मान रखेंगे। वहीं माताओं और बहनों को भी संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा कि वीरों की इस पावन धरती पर आज महिला सुरक्षित नहीं है। ऐसे में मातृशक्ति की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। देखिए, जनसंपर्क की शुरुआत की है। आप उत्साह देख रहे हैं हमारे साथियों में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि मैं लगभग 2008 से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सरासर गलत निर्णय लिया है। और जिस तरह से हमने एक चीज़ महसूस की कि राजस्थान के अंदर एक तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, ओबीसी समाज को लेकर, ST/SC समाज को लेकर, इन सभी समाजों की अवहेलना की गई है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। उस घोर विरोध के कारण, आमजन के कारण, इन सब की राय से, मशवरे से आज हम पार्टी से अलग हटकर बगावत के स्वर में और यहाँ से सिविल लाइन विधानसभा से मैंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट को माना जाएगा, ये माना जाएगा, वो माना जाएगा, जातीय संघर्ष की जब बात करते हैं हम, तो जातीय संघर्ष और विद्वेषता फैलाने का काम किसने किया, ये हर बच्चा, हर युवा जानता है। सब बुद्धिमान है, अपने विवेक से काम लेते हैं। और हमारा वोट सबसे कीमती वोट होता है, उसको कहाँ दिया जाए, 5 साल का राजा बनाया जाता है। आज हमारे स्थानीय व्यक्ति को यहाँ किसी को भी टिकट नहीं दी गई। हमारे मंडल के लोग और युवा मोर्चा के लोग दिल्ली भी गए, उन लोगों ने भी कहा कि हमें कोई स्थानीय को दे दिया जाए। तो विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, भाई भाई से लड़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा। कोई तो विरोध दर्ज कराने वाला चाहिए, भगत सिंह कोई तो बनने वाला चाहिए। तो मैं मेरी इस सिविल लाइन की विधानसभा के लिए और इनकी मांगों को लेकर, इनके स्थानीयता का जो बात थी कि हमारा उम्मीदवार स्थानीय हो, उसको लेकर मैंने पर्चा दाखिल किया है और इन सब की मांग को लेकर पर्चा दाखिल किया है। किसी न किसी को तो भगत सिंह बनना ही था, तो मैं भगत सिंह बनने को तैयार हूँ। अभी किस बस्ती से हम लोग गुजरे थे? मैं नवल बाबा बस्ती है, ये नवल बस्ती है, नवल हसनपुरा आदर्श नवल बस्ती। मैं नवल बाबा के श्री चरणों में नमन करता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि संविधान की पालना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे ओबीसी के महामहिम, जिन्होंने आज इस अलग जगह के समाज को एकत्रित किया, संगठित किया, संविधान का नया पाठ पढ़ाया है, उस पाठ को सबक सिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, दोनों को धूल चटाने का काम यहाँ की सारी जनता करेगी, यहाँ के युवा करेंगे। जिनमें मन में पीड़ा है, पीड़ा इनके मन में भी, पीड़ा हमारे मन में भी है, तो दोनों के मन में पीड़ा है। मिलकर निश्चित तौर पर सिविल लाइन नया इतिहास रचेगी और परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। दोनों पार्टियों को दूर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। रणजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर जनता आपको मौका देती है, आपको चुनती है निर्दलीय उम्मीदवार, तो आप यहाँ पे कौन से ऐसे कार्य करवाएंगे जो प्रताप सिंह जी नहीं करवा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो नशा मुक्त सिविल लाइन होना चाहिए। यहाँ स्मैक, ड्रग्स, नशे की इतनी गंदी आदत है लोगों में। शराब की दुकानें समय के बाद भी खुली रहती है। आदर्श बस्ती के नाम से ये कॉलोनी है और यहाँ हम सभी पूरे सिविल लाइन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बीसलपुर के पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। बिजली, नाली और हमारी माँ बहन बेटियों के लिए सुरक्षा को देखते हुए बाज़ार में हर जगह कैमरे लगने चाहिए। और इसके साथ अमानिसा के नाले की व्यवस्था है, जो गंभीर समस्या है, उसके क्या हल कर रखे हैं। तो ये सारी बातें और आपसी मतभेद जो विध्वस्ता है वो भी बैठ के
आगे ना बढ़े, इस तरह का काम हो, सब भाईचारे के साथ जिए, राम राज्य की स्थापना हो। यही मैं आप सब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जो भी समस्या होगी, वार्ड वाइज जो समस्या होगी, उनको उसी स्तर पर निपटाने की पूरी कार्रवाई की जाएगी और हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं की सहभागिता से सब काम होंगे। यही मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।